कैसे 18 साल की उम्र में शॉल बेचने वाले लड़के का नाम आज इतने बड़े बड़े घोटालों में है। कैसे इस आदमी पर कभी आईपीएल में सट्टेबाजी तो कभी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप लगते हैं। कैसे शादीशुदा होने के बावजूद भी शख्स ने दूसरी शादी कर ली। और क्या है 6600 करोड़ रुपए का बिटकॉइन पॉन्जी घोटाला जिसमें इस शख्स के शामिल होने का शक है। हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के जीवन और उस पर लगे तमाम घोटाले के बारे में, और जानेंगे राज कुंद्रा की पूरी कहानी। शॉल बेचने से शुरुआत करने वाले राज आज यहाँ तक कैसे पहुंचे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो भैया कहानी शुरू होती है 9 सितंबर 1975 से, जिस दिन रिपुसुदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा का जन्म बालकृष्ण कुंद्रा जी के यहाँ होता है। राज कुंद्रा के पिता बालकृष्ण कुंद्रा अपने पिता के कहने पर रोजी रोटी कमाने लुधियाना से लंदन गए थे। वो ना ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना धंधा शुरू करने के लिए उनके जेब में एक भी थैला था। इसलिए उन्होंने लंदन जाकर एक रुई की फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया। कुछ महीने वहां काम करने के बाद उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उनकी पत्नी उषा रानी भी खर्च में हाथ बटाने के लिए चश्मे की दुकान में काम करने लगी। राज और उनकी दोनों छोटी बहनें अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए देख बहुत जल्द पैसों की कीमत समझ गए थे। इसके कुछ समय बाद ही उनके पिता बालकृष्ण कुंद्रा ने कई छोटी मोटी नौकरियों से पैसे जोड़ जाड़ कर एक किराने की दुकान खोल ली। उनकी दुकान ठीक चल गई, जिसके मुनाफे से उन्होंने इंग्लैंड में एक पोस्ट ऑफिस खरीदा। बालकृष्ण जी काफी स्मार्ट बिजनेसमैन थे। वो एक व्यापार से दूसरे व्यापार में घुसने में ज्यादा देर नहीं लगाते थे। जैसे ही वो देखते कि इस धंधे में गिरावट आने के आसार है, वे उस धंधे को बेच दूसरे बिजनेस में चले जाते थे। इसी बिजनेस सेंस और अपनी मेहनत की बदौलत बालकृष्ण कुंद्रा कुछ सालों में एक सफल मिडिल क्लास बिजनेसमैन बन गए। लेकिन जब राज 18 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि या तो वो उनके रेस्टोरेंट को संभाले या वो उन्हें 6 महीने में कुछ करके दिखाए। राज सारी जिंदगी रेस्टोरेंट में नहीं बिताना चाहते थे तो पिता से 2000 यूरो लेकर दुबई चले गए। वहां के हीरो के व्यापारियों से मिले, लेकिन उनकी डील नहीं बैठी। इसी बीच किसी काम से राज को नेपाल जाना पड़ा। वहां घूमते हुए राज को पश्मीना शॉल नजर आई। वहां ये शॉल बहुत कम कीमत में बिक रही थी, लेकिन राज को पता था कि इन शॉलों की कीमत इससे बहुत ज्यादा है। राज ने उसी समय तकरीबन 100 से ऊपर शॉल खरीद लिए और लंदन वापस आ गए। और अब वो इंग्लैंड के बड़े बड़े क्लॉथिंग ब्रांड्स के दरवाजे खटखटाने लगे। इन ब्रांड्स को पश्मीना शॉल बहुत पसंद आया और देखते ही देखते पश्मीना शॉल इंग्लैंड में फैशन ट्रेंड बन गया और राज कुंद्रा का टर्नओवर उस साल 20 मिलियन यूरो छू गया, वो भी सिर्फ शॉल बेचकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी बढ़िया चीज को चलता देख उसकी डुप्लीकेट कॉपी को मार्केट में आते देर नहीं लगती। लिहाजा नकली माल की वजह से उनका नाम खराब होने लगा और उनका बिजनेस डूब गया। इसके बाद राज कुंद्रा ने शॉल का व्यापार छोड़ दिया और वापस दुबई जाकर हीरे का ही काम करने लगे। इसी बीच राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात हो गई। हालांकि शिल्पा और राज की मुलाकात भी कम फिल्मी नहीं है। हुआ कुछ ऐसा कि जैसे इंडिया में लोग बिग बॉस के दीवाने हैं, वैसे इंग्लैंड के लोग इसी शो की तरह वहां चलने वाले शो बिग ब्रदर के दीवाने हैं। इसी शो में 2007 में शिल्पा शेट्टी ने शिरकत की थी, इसे जीता भी था, जिसके बाद शिल्पा इंग्लैंड में खूब लोकप्रिय हो गई थी। राज कुंद्रा भी अपने घर में इस बिग ब्रदर शो को अपनी फैमिली के साथ बिना मिस किए देखते थे और इंडियन कनेक्शन होने के नाते शिल्पा के लिए वोट भी किया करते थे। इसी बीच शिल्पा शेट्टी के बिग ब्रदर जीतने के बाद उन्हें बहुत सी यूके फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। अब यहाँ खास बात यह थी कि शिल्पा के यूके के बिजनेस मैनेजर राज के दोस्त थे। तो जब शिल्पा को फिल्मों के ऑफर आ रहे थे तो उनके मैनेजर ने अपने दोस्त राज को फोन लगाया। तब राज ने उनसे कहा कि अभी तो शिल्पा फेमस है, लेकिन जब तक फिल्म बनकर रिलीज होगी उनकी इंग्लैंड में लोकप्रियता घट चुकी होगी, इसलिए फिल्म बनाने में घाटा होगा। उससे अच्छा है उनके नाम से परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया जाए। कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के नाम से परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करने का ऑफर भी दिया। जब मैनेजर ने ऑफर की जानकारी शिल्पा की मां को दी तो उन्होंने राज को बताया कि उनके पास ऐसा ऑफर पहले ही आ चुका है। यह सुन राज ने उन्हें डबल पेमेंट का ऑफर दे दिया और यहीं से राज की लाइफ में शिल्पा की एंट्री होती है। राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पता था कि यह घाटे की डील थी, लेकिन वो शिल्पा के साथ वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक तरीके से दुगने पैसे देकर वक्त खरीद लिया था। राज कहते हैं उन्हें पहली नजर में ही शिल्पा से प्यार हो गया था। फिर शिल्पा के नाम से लॉन्च हुआ परफ्यूम खूब बिका। इंग्लैंड में परफ्यूम मार्केट में नंबर 1 पर रहा। इसलिए राज कहते हैं कि वो दोगुने पैसे देकर की गई डील मेरे लिए फायदे की ही रही। एक तो परफ्यूम खूब बिका, दूसरा शिल्पा और मेरी शादी हो गई, यानी पैसा लौटकर मेरे ही पास आ गया। हालांकि जब शिल्पा से उनकी शादी हुई उस वक्त राज पहले से शादीशुदा थे और उनकी एक बच्ची भी थी। जी हाँ, उस समय पर राज कुंद्रा शादीशुदा थे। दरअसल राज कुंद्रा की पहली शादी 2005 में कविता से हुई थी। इन दोनों की एक बेटी भी थी, लेकिन 2007 में राज और कविता का तलाक हो गया और कोर्ट ने उनकी बेटी की कस्टडी भी कविता को दे दी। कविता ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके और राज की तलाक की वजह शिल्पा शेट्टी थी। शिल्पा ने ही उनके घर को तोड़ा है। वहीं राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पत्नी कविता के उनके बहन के पति के साथ संबंध थे। राज की बहन ने भी मीडिया को बताया था कि कविता के उनके पति के साथ संबंध थे, जिसके बाद उन्होंने भी अपने पति को
तलाक दे दिया था। अपनी दूसरी शादी के बाद राज कुंद्रा भारत आ जाते हैं और उस समय भारत में 2009 के आसपास आईपीएल स्टार्ट होने वाला था। यहाँ राज कुंद्रा आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स को खरीद लेते हैं और इसके साथ ही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के मालिक बन जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे राज शायद क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे इसलिए उन्होंने एक आईपीएल टीम खरीदी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो असली में पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे इसलिए उन्होंने आईपीएल टीम खरीदी थी। बस अब इसके बाद क्या होना था, इसके बाद आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम होता है और इसके बाद राज कुंद्रा की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स एस श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान को मैच फिक्स करने के आरोप में दिल्ली पुलिस 2013 में गिरफ्तार कर लेती है और वही टीम के मालिक कुंद्रा और आईसीसी चीफ श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर भी स्पॉट फिक्सिंग और मोटा सट्टा लगाने के आरोप लगते हैं। उस समय पुलिस की पूछताछ में कुंद्रा ने बुकी के द्वारा सट्टा लगाने की बात कबूली भी थी, जिसके बाद कुंद्रा और मयप्पन को सस्पेंड कर उनकी टीम पर बैन लगा दिया गया था और इसके साथ ही उन्हें क्रिकेट से जुड़े किसी भी इवेंट में शिरकत करने की भी मनाही कर दी गई थी। हालांकि 2013 में सबूतों के अभाव में कुंद्रा को क्लीन चिट सौंप दी गई थी। यह केस एक तरह से राज कुंद्रा का भारत में उनका पहला घोटाले जैसा था और वो पहले घोटाले में ही भारत की जो लीगल सिस्टम थी उसे चकमा दे चुके थे और यही करने के बाद उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ने लगा था। वो यही सोचने लगे थे कि वो भारत के इस लीगल सिस्टम को कभी भी चकमा दे सकते हैं। फिर आगे जाकर वो और भी स्कीम को अंजाम देते हैं। अक्टूबर 2019 में ईडी ने राज कुंद्रा से रंजीत बिंद्रा नाम के व्यक्ति से व्यापारिक संबंधों के चलते भी पूछताछ की थी, जिसे मुंबई पुलिस ने दाऊद अब्राहिम के गुर्गे इकबाल मिर्ची के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन अभी भी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम होना बाकी था। इस स्कैम के बारे में बहुत सारे लोग आज भी जानते होंगे और इस स्कैम की वजह से राज कुंद्रा को 2 महीने जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े थे। हुआ यह था कि मॉडल पूनम पांडे ने 2020 में राज और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी। पूनम पांडे के आरोप थे कि राज कुंद्रा की कंपनी गैर कानूनी रूप से उनके वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। पूनम का कहना था कि उन्होंने राज की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। राज की कंपनी उनके ऐप को मैनेज करती थी, लेकिन पेमेंट इश्यूज के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को राज और उनके सहयोगी सौरभ ने सिरे से फर्जी बताया था। इसके बाद बात फरवरी 2021 की है, जब बहुत सारी महिलाएं मुंबई पुलिस के पास जाकर राज कुंद्रा की शिकायत करती है। हुआ यह था कि 4 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस की जो प्रॉपर्टी सेल है उसके एक ऑफिसर मलाड की एक प्रॉपर्टी पर रेड कर देते हैं। और रेड क्यों की जाती है? क्योंकि उस प्रॉपर्टी में अश्लील वीडियो शूट किए जा रहे थे। इस रेड का नतीजा ये निकलता है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक लड़की को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इन गिरफ्तार 4 लोगों से जब पूछताछ हुई तो राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इसी के आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस के बाद बहुत सारी महिलाएं सामने आने लगती है। अब आप सोचोगे इसमें राज कुंद्रा बेसिकली क्या कर रहे थे, तो देखिए हो ये रहा था कि मुंबई में बहुत सारी एक्ट्रेस जाती है, उनसे ये एक बॉन्ड साइन करवा लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम आपको एक बहुत बड़ी मूवी में ब्रेक देंगे, लेकिन उस मूवी में ब्रेक देने से पहले आपको हमारे साथ कुछ वीडियो शूट करने पड़ेंगे। और ये वीडियो अश्लील वीडियो होते थे और उसके बाद मजबूरन उन एक्ट्रेस को ये सारी वीडियो शूट करना पड़ता था और ये सब कुछ राज कुंद्रा अपनी टीम के साथ मिलकर करवा रहे थे। देखिए ऐसे डायरेक्टर और ऐसे प्रोड्यूसर जो होते हैं वो एक्ट्रेसेस की जिंदगी खराब कर देते हैं और राज कुंद्रा भी एक ऐसे ही प्रोड्यूसर है। इस केस में फिर आगे जाकर गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि बताती है कि मैं राज कुंद्रा जी के साथ मिलकर एरोटिका मूवीज बनाया करती थी, मैं ऐसी कोई अश्लील मूवीज नहीं बनाती थी। लेकिन फिर 19 जुलाई 2021 को पुलिस राज कुंद्रा को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर वो 2 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं। पुलिस बताती है कि राज कुंद्रा का इस केस में रोल कुछ ऐसा था कि उनकी एक एजेंसी थी, आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी ने एक ऐप डेवलप की थी जिसका नाम था हॉट हिट और इसी ऐप पर अश्लील वीडियो डाली जाती थी। लेकिन राज कुंद्रा से जब ये बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं इस ऐप को कब का वो अपने भाई को बेच चुके थे। हालांकि ये बात सच भी थी। 2019 में ही वो इस ऐप को, जिसका नाम हॉट हिट ऐप था, और आर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने भाई को 17 लाख रुपए में बेच चुके थे। लेकिन कहा यह जा रहा था कि बैकएंड के जो भी काम थे वो राज कुंद्रा खुद संभाला करते थे और ये जो मूवीज बनती थी, अश्लील वीडियोस बनते थे, उसके प्रोडक्शन के पीछे राज कुंद्रा का ही पूरा का पूरा हाथ रहता था और इसके क्रिएटिव प्रोसेस के पीछे भी राज कुंद्रा ही रहते थे। पुलिस ने जब राज कुंद्रा के घर रेड की थी तब उनके घर पर बहुत सारे डिस्क, सीडीज और मेमोरी कार्ड मिली थी जिसके अंदर अश्लील वीडियोस थे। लोग बताते हैं कि इस रेड के दौरान शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा पर बहुत चिल्ला रही थी कि ये सब आप कैसे कर सकते हैं, ये क्या कर दिया आपने। लेकिन राज कुंद्रा बार बार यही उनको बोल रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया। देखिए ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन शिल्पा शेट्टी से जब इस केस के बारे में पूछताछ की जाती है तो शिल्पा शेट्टी पुलिस को बताती है इस केस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था,
देखिए, भारत में अश्लील कंटेंट देखना इलीगल नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इलीगल है। जो काम राज कुंद्रा कई सालों से करते हुए आ रहे थे और अभी तक पुलिस को चकमा दिए जा रहे थे, जिससे वो बच रहे थे, लेकिन अब वो फंस चुके थे। इसके बाद उनको 2 महीने की जेल होती है। उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद वो एक बायोपिक बनाते हैं इसके बारे में, जिसमें वो बताते हैं मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। इसके बाद कई दिनों तक वो पब्लिक से अपना मुंह भी छुपाकर घूमते रहते हैं। कुल मिलाकर राज कुंद्रा बड़ा ही शर्मनाक काम करते हैं। उस समय शिल्पा शेट्टी को इस केस की वजह से इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा था कि उस समय सुपर डांसर नाम का एक शो आता था जिसकी वो जज थी। उसमें वो 1 महीने तक जज करने नहीं गई थी। राज कुंद्रा की इस हरकत के बाद सबको लग रहा था कि इस केस के बाद राज कुंद्रा सुधर जाएंगे, लेकिन राज कुंद्रा तो भैया राज कुंद्रा है, वो क्यों सुधरेंगे। उनका मानना है कि हम तो भाई ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। अपनी पुरानी गलती, दो बड़े स्कैम, आईपीएल स्कैम 2013 और ये जो अभी 2021 का स्कैम था, इसके बीच में एक और बहुत बड़ा स्कैम, इनफैक्ट सबसे बड़ा स्कैम इन स्कैम के साथ ही राज कुंद्रा कर रहे थे। नाम था इसका द बिटकॉइन स्कैम। हुआ यह था कि ये जो टाइमलाइन है इसके बीच में 2017 का समय भी आता है। 2017 में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिटकॉइन तहलका मचाए हुए था। यह भारी मुनाफे का लालच देकर हजारों निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज नाम के 3 लोगों ने मिलकर वेरिएबल टेक पीटी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई और गेन बिटकॉइन नाम से एक पोंजी स्कीम शुरू कर दी, जिसमें लोगों को बोला करते थे कि आप हमारे पास अपने बिटकॉइन लाइए, हमें दीजिए और आपको इस बिटकॉइन के अगेंस्ट हर महीने आपको 10% रिटर्न मिलेगा। हर महीने 10% रिटर्न, यानी आप समझ रहे हैं कुछ ही समय में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इनफैक्ट आप इतने पैसे कमाने लगेंगे कि आप तुरंत ही अमीर बन जाएंगे। ऐसे ही सपने देती है वो कंपनी कुछ लोगों को। अब आप सोचेंगे ये तो पोंजी स्कीम है, देखकर ही लग रहा है कौन जाएगा इसमें, कौन इतना बेवकूफ होगा, लेकिन देखते देखते कंपनी 6600 करोड़ रुपए कमा लेती है। और इससे होना क्या था, इस कंपनी का कहना था कि इन सारे पैसों से कंपनी यूक्रेन में एक माइनिंग साइट खोलेगी। जी हाँ, बिटकॉइन को माइन किया जाता है। बड़े लिमिटेड अमाउंट में बिटकॉइन दुनिया में मौजूद है, तो इसे माइन करना पड़ता है। तो यूक्रेन में साइट खोलकर यह कंपनी यही करने वाली थी। और वह साइट खोलने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? एनी गेसेस? अरे किसे? राज कुंद्रा को। और अब ये जो माइनिंग साइट खुलनी थी यूक्रेन में, ये कभी भी मटेरियलाइज नहीं होती है, यानी कि ये साइट कभी भी नहीं खुलती है। खुलेगी भी कैसे? काम राज कुंद्रा को जो दिया था। हालांकि साइट को खोलने के लिए 285 बिटकॉइन अमित भारद्वाज ने राज कुंद्रा को दिया था। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि 285 बिटकॉइन की कीमत क्या ही होगी, मगर ऐसा नहीं था। एक बिटकॉइन की कीमत आज के डेट में करीबन 50 लाख से भी ज्यादा है। और ये जो टोटल अमाउंट बन रहा है बिटकॉइन का, वो 150 करोड़ से भी ज्यादा है, जो आज भी राज कुंद्रा के पास है। और असल में एक तरह की पोंजी स्कीम थी, जहां शुरुआती निवेशकों को नए लोगों के पैसों से भुगतान किया जाता था। और ये लोग वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारे लोगों को ये बात फैला देते हैं कि भाई बिटकॉइन पर वो फलानी कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है। ऐसे में जो लोग बाद में इन्वेस्ट करते हैं उनके सारे पैसों को ऐसी कंपनी डुबा देती है। और ऐसा ही यहाँ भी हुआ था। दरअसल 2018 में लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ केस करना शुरू कर दिया था और 2018 में राज कुंद्रा से ईडी ने पूछताछ भी की थी, लेकिन उस समय सबूतों के अभाव में ईडी ने राज कुंद्रा को छोड़ दिया। लेकिन अब राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी के पास काफी सबूत है, जिस एविडेंस को देखकर ईडी ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली है। और जब्त की गई संपत्ति में मुंबई के धनी इलाके जुहू में स्थित एक फ्लैट, पुणे में एक बंगला और शेयर बाजार में विभिन्न कंपनियों के शेयर शामिल हैं। और माना जा रहा है कि अब कभी भी राज कुंद्रा इस केस में जेल जा सकते हैं। तो भैया ऐसे है राज कुंद्रा। आपको हाउ नॉट टू मेक मनी जैसी किताब लिखने वाले और क्रिकेट से लेकर एमएमएस और क्रिप्टो करेंसी से लेकर एनिमेशन तक हर फील्ड में इन्वेस्ट करने या घोटाले करने वाले राज कुंद्रा के बारे में क्या लगता है? क्या इतने कारनामों के बाद उन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।